नमस्कार मित्रों। एक बार की बात है जब राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के साथ गोधाम में बैठे हुए थे। तब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनको आप कृपया हल करके मेरे मन की जिज्ञासा को खत्म करें। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी राधा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हैं उसको बिना किसी निसंकोच के पूछो। मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य दूंगा। फिर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगती है कि हे प्रभु, मेरे मन में जो प्रश्न है वह यह है कि किस श्राप के कारण स्त्री को गर्भवती होना पड़ता है एवं केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है। हे प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, यह मैं जानना चाहती हूँ। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आपके प्रश्न थोड़े विचित्र जरूर हैं, लेकिन इस प्रश्नों के उत्तर मैं आपको कुछ कथाओं के माध्यम से सुनाता हूँ। इसीलिए हे देवी, आप इन कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनना। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आपके प्रथम प्रश्न के जवाब में मैं यह कथा सुना रहा हूँ जो मेरे प्रभु श्री राम अवतार की है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा रानी, वैदिक काल में हजारों आर्षि परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा उनके वीर एवं तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं कुछ आर्षियों एवं मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था। वहीं मुनियों के पेट से दैत्यों का जन्म भी हुआ था। हे राधा, ऐसे ही एक आर्षि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता से भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि हे प्रभु, कौन थे वो ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो कि आर्षियों के श्राप से गर्भवती हुई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा रानी, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के उत्तरकांड में भी किया गया है, जहाँ प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। हे राधा रानी, यह सतयुग काल की बात है जब परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आर्षि पुलस्त्य जी सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय आर्षि पुलस्त्य को घोर तपस्या करते देखकर अन्य आर्षि कन्या विचलित होने लगी और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं आर्षि के समीप जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगी। तभी आर्षि पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर उन सभी स्त्रियों को श्राप दे दिया कि अब जो भी स्त्री उनके समीप या सामने आएगी तो उनकी नज़र पड़ते ही वह स्त्री गर्भवती हो जाएगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा, फिर आर्षि पुलस्त्य जी की बातें सुनकर वहाँ खड़ी सभी स्त्रियाँ डरकर वहाँ से भाग गई। लेकिन आर्षि बिंदु की कन्या को आर्षि पुलस्त्य जी के श्राप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए एक दिन वह अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए अनजाने में आर्षि पुल से आर्षि जी के पास जा पहुंची। आर्षि जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। आर्षि जी पुल जी ने जैसे ही नज़र उठाकर उस कन्या को देखा तो उनके श्राप का प्रभाव उस कन्या पर पड़ने लगा एवं तत्काल ही उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। फिर उस कन्या ने अपने शरीर को इस तरह से परिवर्तन देखकर और घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा, फिर अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऐसी अरण्य बिंदु को बहुत ही दुख हुआ। तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया, जिसके बाद ऐसी अरण्य बिंदु अपनी कन्या को लेकर आर्षि पुलस्त्य जी के पास गए और कहा कि हे मुनिवर, आपको हमारा प्रणाम। और फिर कहा कि मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण वो संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की अभागी है, अतः यह हमेशा आपकी सेवा भी करेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी राधा, फिर ऐसी अरण्य बिंदु की आदरपूर्वक विनती और निष्पाप बिंदुसरा को मिले श्राप से आर्षि पुलस्त्य जी बहुत दुखी हुए और ऐसी अरण्य बिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री बिंदुसरा को ग्रहण करने का विश्वास भी दिलाया। और फिर पुलस्त्य जी ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया और फिर वह कन्या आर्षि पुलस्त्य जी के साथ रहने लगी।
और उनकी सेवा करने लगी। इस तरह से बिंदुसरा की सेवा करते देखकर आरसी पुलस्त्य जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बिंदुसरा को कहने लगे कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मेरे समान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। जिस समय तुम मेरे पास आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसीलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्व के नाम से जाना जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी राधा, फिर कुछ समय बाद उस आरसी कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि आरसी पुलस्त्य जी ने आशीर्वाद दिया था कि आरसी कन्या का पुत्र विश्वा नाम से जाना जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी राधा, विश्वा भी बड़े होने के बाद अपने पिता आरसी पुलस्त्य जी के समान बड़े तपस्वी हुए। आरसी विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर आरसी भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी राधा, फिर आगे चलकर विश्वामित्र को एक बहुत ही सुंदर, बलवान एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी राधा, मैंने तुम्हारे पहले प्रश्न का जवाब दिया है। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न यह था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है। तो हे देवी, अब ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकता है, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है एवं उनको इसकी रचना करने में कहीं गुना समय लगा था। इसीलिए नारी को यह साव रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी कि किस श्राप के कारण स्त्री गर्भवती होती है। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य